हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो द टॉपिक नेम इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज करें आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है बैंक से लोन लेंगे, बैंक से जाकर उधार लेते हैं। तो आप जो मनी उधार लेते हो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। सपोज करो आपको 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो आप बैंक से जाकर जो लोन लोगे 10,000 रुपीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। और उसको आपको किससे डिनोट करना होता है? पी से। तो जो वैल्यू, जो मनी हम उधार लेंगे, चाहे वो आप बैंक से लें, चाहे वो आप किसी मनी लेंडर से लें, किसी पर्सन से लें उधार, तो जो मनी आप उधार लेते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उसे पी से डिनोट किया जाता है। और क्वेश्चन में आपको सम के तरह भी दिया हुआ होता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि आपको सम ऑफ मनी दिया होगा, तो सम ऑफ मनी होगी, सम ऑफ मनी लिखा हो, या फिर जो मनी आप बोरो कर रहे हो, मनी बोरोड। तो सम ऑफ मनी हो या मनी बोरोड हो, उसको हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करना होता है? पी से। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज द अमाउंट विच वी विल टेक एज ए लोन। जो मनी हम एज ए लोन लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो आप बैंक से जाकर क्या करेंगे? 10,000 रुपीज़ उधार लेंगे। तो बैंक को आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ेगी। तो बैंक जो है ना, आपसे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा मनी चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपको उधार दे रहा है। तो जो मनी आपने उधार ली है 10,000, वो तो आपको रिटर्न करनी ही पड़ेगी। आपको इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ेगी। तो उस एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। तो बैंक जो है ना, आपसे टोटल मनी का कुछ परसेंट एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तो जो परसेंटेज एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगा उसको हम रेट परसेंट कहते हैं। सपोज करो बैंक जो है आपसे 10% कहता है कि वो एक्स्ट्रा लेगा। रेट जो है आपसे वो 10% लेगा। R इज इक्वल टू 10%। तो आपको जो है ना 10,000 रुपीज़ जो आपने उधार लिए हैं वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको 10% टोटल मनी का एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज। तो 10,000 रुपये अगर आप उधार लेंगे तो आपको 10,000 भी देने हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसका परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसको हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू 10%। और आपने ये मनी जो है कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ली होगी। आपने बैंक से 10,000 रुपये लिए और आपने बैंक से कहा कि हम जो है आपको 1 साल बाद देंगे सारा पैसा वापस। तो आपको टाइम भी मिलेगा, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड। वो कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर का टाइम पीरियड हो सकता है, 2 ईयर का टाइम हो सकता है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी पेड। एक्स्ट्रा मनी जो आपको पे करनी है, एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड। तो आपने 10,000 रुपये लिए हैं, तो आपको हो सकता है 10,000 की जगह आपको 11,000 देने पड़े। 10,000 रुपये जो आपने लिए हैं वो तो लौटाने ही है आपने, और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी आपको पे करनी पड़ेगी। यही एक्स्ट्रा वैल्यू क्या कहलाती है? इंटरेस्ट। और जो आपने उधार लिया था वो कहलाता है प्रिंसिपल। और जो टोटल मनी आपने लौटाई, 10,000 लिए थे वो भी लौटाए और 1,000 एक्स्ट्रा लौटाया, तो टोटल कितने हो गए? 11,000। तो ये जो टोटल मनी होती है जो आपको लौटानी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसको A से डिनोट करते हैं। A स्टैंड्स फॉर अमाउंट। तो आपने 10,000 रुपये उधार लिए और लौटाने पड़े आपको 11,000, तो आपने 1,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करा है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू तो इंटरेस्ट कहलाई। सारी वैल्यू जो कि 11,000 है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। और जो उधार लिया गया था उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये कुछ बातें आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड। आपको बोला है आपको जो है ना अमाउंट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द
अमाउंट के अमाउंट कितना होगा, और आगे बोला है व्हेन द प्रिंसिपल इज 5000, तो प्रिंसिपल पी से डिनोट करना होता है, पी इज इक्वल टू क्या है 5000 रुपीज़। और प्रिंसिपल कौन सी वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वो होती है जो हमने बैंक से उधार ली है या किसी पर्सन से उधार लिए हैं, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट इज 300, इंटरेस्ट आई कितना है 300। तो प्रिंसिपल क्या होता है जो हमने उधार लिया, इंटरेस्ट क्या होता है जो हमने एक्स्ट्रा मनी पे करी, एक्स्ट्रा वाली मनी, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होती है टोटल मनी। अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है तो अमाउंट में आपकी क्या आएगी, टोटल मनी आएगी। कौन सी टोटल मनी, जो आपने उधार लिए थे 5000 वो भी, प्लस जो आपने एक्स्ट्रा दिए 300 वो भी। तो यानी कि ये जो है 5000 ये कौन है प्रिंसिपल, प्लस 300 क्या था इंटरेस्ट। यानी यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 5000 प्लस 300 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5300 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर बी। फाइंड द अमाउंट, सॉरी फाइंड नहीं है, क्वेश्चन में बोला है इफ द अमाउंट इज 6000, यहां पर ये नहीं लिखा है फाइंड द अमाउंट, मैंने गलत रीड करा था। ये क्वेश्चन है अगर अमाउंट आपका 6000 है तो हम लिख देते हैं अमाउंट को ए से, अमाउंट इज इक्वल टू ₹6000 एंड द प्रिंसिपल इज 5400, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू कितना है 5400 रुपीज़। तो आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है। अमाउंट कौन सी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था अमाउंट तो वो वैल्यू होती है जो हम लास्ट में सारा मनी पे करते हैं। सारा मनी क्या होता है, सारी की सारी मनी क्या होगी जो आपने उधार लिए है वो भी, और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देनी होती है वो भी। तो सब मिलाकर जो उधार भी लिया और जो एक्स्ट्रा भी दिया वो सब मिलाकर अमाउंट के अंदर आता है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो होता है जो हमने उधार लिया था। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इंटरेस्ट, आपको बताना है कि इंटरेस्ट क्या है, आई की वैल्यू। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ यही फार्मूला याद रखो, अमाउंट का फार्मूला। वही फार्मूला आप यहाँ पर भी यूज़ कर लोगे। क्या फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सेम फार्मूला आप यूज़ करें। अब अमाउंट के नीचे आपको अमाउंट का आंसर लिखना है। अमाउंट का आंसर क्या है 6000। अमाउंट के आगे आपको क्या नज़र आया, इक्वल नज़र आया ना, तो 6000 के भी आगे आप क्या लगाएंगे इक्वल। अब इक्वल के आगे है पी, पी प्रिंसिपल होता है वो हमें पता है, तो पी के नीचे आप आंसर लिख दें 5400 प्लस इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है तो हम आई को आई ही लिख देते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, ये जो 5400 है ना इसको आप 6000 के पास ले आएंगे, तो इसका साइन प्लस था लेकिन जब ये उधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा, 6000 को हम कुछ नहीं करेंगे, 6000 तो ऐसे ही लिखना है सेम। ये जो प्लस का 5400 है ये इक्वल टू के राइट हैंड पर था, लेकिन अब मैं इसे लेफ्ट पर कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5400, ठीक है। अब ये तो हट चुका है, तो इक्वल के राइट हैंड पे ये हटने के बाद सिर्फ आई बच जाएगा, तो इक्वल के राइट हैंड पे आपको क्या लिखना है आई। अब आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 600 रुपीज़। किसका आंसर, आई का। तो इंटरेस्ट जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था वो आपका आ गया 600 रुपीज़। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, पार्ट नंबर सी। इफ द अमाउंट इज 4500, ये अमाउंट है तो ए से लिख देते हैं कैपिटल ए, हाउ मच रुपीज़ 4500 एंड द इंटरेस्ट इज 500, इंटरेस्ट को कैपिटल आई से डिनोट करें, कितना रुपीज़ 500। तो आपको अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट दिया है और आपसे पूछा है कि आप प्रिंसिपल बताओ, कैपिटल पी जो है वो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर भी आपको कोई न्यू फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक ही फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही फार्मूला आप यूज़ करें। अब अमाउंट के नीचे ना आप अमाउंट का आंसर लिखो, ए की वैल्यू कितनी है 4500 इक्वल टू प्रिंसिपल की बात करें वो तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो फाइंड करना है, तो पी को तो आप पी लिखो, प्लस इंटरेस्ट की बात करें इंटरेस्ट हमारे पास है आई,
हाउ मच इंटरेस्ट 500, तो आप आई के नीचे क्या लिखेंगे 500। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये जो 500 है प्रिंसिपल के राइट हैंड पे, इक्वल टू के राइट हैंड पे, इसे आप लेफ्ट हैंड पर ले आओ, नंबर को नंबर के पास ले आओ। ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ा नंबर कभी अपनी प्लेस से नहीं हटता, छोटा नंबर अपनी प्लेस से हटेगा। ये प्लस का 500 इधर आएगा बड़े वाले के पास, तो आपको क्या करना है 4500 प्लस का 500 उधर जाएगा तो माइनस का 500 और इक्वल में रह जाएगा p। तो हमने प्लस का 500 इक्वल टू के राइट हैंड से हटा दिया और इसे लेफ्ट हैंड पे कर दिया, तो ये 500 लेफ्ट हैंड पे जाकर क्या बन गया माइनस का। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4000, किसका आंसर p का, तो इक्वल में p था वो p लिख दिया। तो फाइनल आंसर जो हमारा प्रिंसिपल का आया थर्ड पार्ट का वो आ गया 4000 रुपीज़। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रिंसिपल कौन सी वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जो हम किसी पर्सन से या बैंक से उधार लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है जो हम फालतू पैसा, एक्स्ट्रा पैसा बैंक को पे करते हैं, वो इंटरेस्ट कहलाता है। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सारा का सारा पैसा। सारा के सारा पैसा कौन सा होता है, उसमें हमारा जो उधार लिया हुआ मनी है वो भी आता है और जो हमें एक्स्ट्रा देना होता है वो भी आता है। तो इसीलिए अमाउंट में दोनों जुड़े हुए होते हैं, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। तो ये तीन फॉर्मूले आपको, फॉर्मूला तो एक ही याद करना है और एक ही फॉर्मूला तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ हो जाएगा, अमाउंट भी, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। कुछ भी आपको फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको बोला है आप जो है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, SI आपको फाइंड करना है। आगे बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2750। ये जो ऑन वर्ड आ रहा है, ये ऑन वर्ड किसके लिए है, इसके लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, ऑन वाली वैल्यू ना प्रिंसिपल होती है। वो कह रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है इस वाली वैल्यू पर, ऑन मीन्स इस वैल्यू पर फाइंड करना है। तो जिसमें ऑन वर्ड आ जाए वो प्रिंसिपल होगा। तो P इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज 2750, 6 ईयर्स। ईयर्स आपको क्या बता रहे हैं, ईयर्स आपको बता रहे हैं टाइम, समय। तो आप यहां लिखेंगे कैपिटल T। रेट 5%, आर 5% पर एनम। अब ये तीन चीज आपको दी है और आपसे कहा है कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इनमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी, फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे। प्रिंसिपल कितना है 2750, आर रेट की बात करें तो रेट है 5%, तो आपको यहाँ पर आर की वैल्यू 5 लिखनी है, परसेंटेज साइन नहीं लगाना। टाइम की बात करें, टाइम है आपका 6 अपॉन 100। तो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर P, R एंड T की पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर का 0 और न्यूमरेटर का 0 तो आप कट कर सकते हैं। 5 से 10 भी कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 6 कट हो जाएगा, कितनी बार 3 बार। तो आपका आंसर क्या आया 275 इंटू 3। तो जब आप 275 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 825 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। तो क्वेश्चन में कहा था कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको थर्ड पार्ट बता देता हूं। पार्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको बताना है, फाइंड करना है, ठीक है। आगे लिखा है ऑन ₹65,000। ऑन वर्ड किसके लिए है 65,000 के लिए, और जिसमें ऑन वर्ड आ जाए ना वो क्या होता है प्रिंसिपल। तो आपको कैपिटल P क्या लिखना है, हाउ मच रुपीज 65,000। आगे क्या है 2 ईयर्स 6 मंथ। ईयर्स मंथ ये क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, तो आपको टाइम लिखना है, कितना है टाइम 2 ईयर्स 6 मंथ।
अब यहाँ पर दो दो यूनिट्स आ रही हैं टाइम की, ईयर्स भी आ रहा है और मंथ भी आ रहा है। यहाँ पर आपको ना टाइम जो है हमेशा ईयर में ही कंसिडर करना होता है, अगर रेट में परसेंट में क्या लिखा हो, पर एनम, ये लिखा है पर एनम। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पर मंथ भी दिया हुआ आ जाता है एग्जाम में, पर मंथ। पर एनम दिया हो तो टाइम आप हमेशा ईयर्स में कंसिडर करें, लेकिन जैसा कि यहाँ रेट में आगे परसेंट के क्या लगा हुआ है, पर मंथ ना लिख करके पर एनम लिखा है, तो पर एनम डिनोट करता है कि आपको टाइम ईयर्स में कंसिडर करना है। ठीक है, तो आपको ये 2 ईयर्स तो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये सही है, हमें टाइम ईयर्स में ही लेना है, लेकिन आगे प्लस का साइन लगा के ये जो 6 मंथ है इसे आप चेंज कर दें। तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। ठीक है, मंथ आपको गिवन है और आपको चेंज करके ईयर बनाना है। 6 मंथ बदलना चाह रहे हैं आप, ईयर में करना चाह रहे हैं, तो मंथ से ईयर में करना हो ना तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, और ईयर से मंथ करना हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आपको डिवाइड करना है, तो 6 को डिवाइड बाय 12 कर दें, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो हम 6 को 12 से डिवाइड करेंगे और आगे मंथ ना लिख करके इस बार ईयर्स लिख देंगे, क्योंकि ये हमने मंथ अब डिवाइड बाय 12 करके चेंज कर दिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका यहाँ पर टाइम जो बना वो बना 2 + 1/2। अब 2 + 1/2 को ना आप इस तरह भी लिख सकते हो शॉर्ट वे में, कैसे, 2 होल 1/2। अगर आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेके प्लस कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, वरना जो मैं वे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, 2 + 1/2 को ना आप 2 होल 1/2 लिखे, फिर इसे कन्वर्ट कर ले मिक्स्ड को, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2 आ गया। तो आप चाहे एलसीएम लेके करके देख लें तब भी 5/2 आएगा, या फिर जैसे मैंने मिक्स्ड में लिखवाया पहले वैसे लिखो और फिर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लो इम्प्रॉपर में 5/2 ईयर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका टाइम। और क्वेश्चन में क्या था, 4%, परसेंटेज वाली वैल्यू हमेशा रेट ली जाती है, तो R = 4%। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो आप SI का फॉर्मूला लगा लो। SI का फॉर्मूला क्या होगा, P × R × T/100। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। P में आपको क्या रखना है, 65,000, R में क्या पुट करना है, रेट में 4, टाइम जो है ना वो आपका 5/2 है, तो आपको करना क्या है, 5 तो आप ऊपर लिखो और /2 जो है ना वो बड़ा अपॉन बना के नीचे 2 लिखो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में भी एक बड़ा सा अपॉन दिया हुआ है, तो वही बड़ा अपॉन मैंने यहाँ बनाया, 5 को तो ऊपर लिख दिया और 2 को नीचे लिख दिया। तो ये तो हो गया P, ये हो गया R, और ये 5/2 क्या हो गया, T। तो PRT तो लिख दिया, लेकिन अपॉन में 100 भी है, तो अपॉन के नीचे आपको 100 भी पुट करना है, और यहाँ दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए, ये नंबर कोई एक ही वैल्यू नहीं है, ये कोई 1002 नहीं है, 100 अलग है और 2 अलग है, तो इन्हें सेपरेट दिखाने के लिए ना बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब लास्ट की 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आप कट कर सकते हो, 2 से 4 को भी कट कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या बचा, एक तो बचा 650 मल्टीप्लाई 2 × 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 10, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6,500 रुपीज़। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 6,500 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखें कैसे करना है। फाइंड द अमाउंट, आपको जो है ना अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो आपके पास P का आंसर होना चाहिए और I का आंसर होना चाहिए, और जब वो दोनों आंसर आपके पास होंगे तो आप उनको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या गिवन है, प्रिंसिपल एक तो गिवन है, तो हम लिख देते हैं P कितना है, 2,400 रुपीज़। टाइम की बात करें, T है 7 ईयर्स, ठीक है, और आगे लिखा है इंटरेस्ट रेट 6.5%। परसेंटेज वाली वैल्यू क्या होती है, R होती है, रेट कितना है 6.5%।
अब आपको अगर अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आपको प्रिंसिपल की ज़रूरत है और इंटरेस्ट की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल तो आपके पास है बट इंटरेस्ट कहीं पर क्वेश्चन में है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्वेश्चन सेकंड में पढ़ा था हमने अभी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P में क्या आएगा 2400, R में क्या आएगा 6.5, T टाइम कितना है 7, तो P इंटू आर इंटू टी तो हो गया, अपॉन में क्या है 100। अब डिनोमिनेटर की 2 जीरो और न्यूमरेटर की 2 जीरो आप कट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, एक तो 24 है, एक 6.5 है और तीसरी वैल्यू है 7। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1092.0। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो ज़ीरो है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम इसे लिखे या ना लिखे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 1092 मिल जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 1092 मिल गया। अब जब आपके पास इंटरेस्ट आ ही गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, ये किसकी वैल्यू आई, आई की वैल्यू है इंटरेस्ट की। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया ही था तो अब आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा था अमाउंट फाइंड करो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P प्लस आई। प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे 2400 प्लस इंटरेस्ट में आपने अभी क्या निकाला 1092। अब आप जब इन्हें प्लस करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 + 0 4 2 and 1 3, तो आपको आंसर मिलेगा 3492 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है। इसी तरह सेम वे में आपको सेकंड पार्ट भी करना है, उसमें भी आपकी बस वैल्यूज़ डिफरेंट है बट सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में बताया आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। आपसे कहा गया है फाइंड करो सम ऑफ मनी। तो सम क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो आपको मैंने बताया था जो प्रिंसिपल होता है ना, जो हम उधार लेते हैं बैंक से, उसी को हम सम से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो सम वर्ड है ना, ये सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। तो आपको ना क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ मनी, तो प्रिंसिपल तो आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब आगे बोला है ऑन विच इंटरेस्ट इक्वल टू दिस मच। ध्यान से पढ़े क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट इक्वल्स दिस। ये किसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट की वैल्यू है। साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट बराबर, इक्वल का मतलब आपको इक्वल का साइन लगाना है, इंटरेस्ट इक्वल का साइन लगाएं और बाद में ये लिखें। तो आप भी लिख दें आई इक्वल कितना 5700। आगे लिखा है इन 3 ईयर्स, ये किसकी वैल्यू है 3 ईयर्स, ईयर्स मतलब टाइम, तो टी की वैल्यू है 3 ईयर्स। ठीक है, और आगे परसेंटेज आ गया, परसेंट तो रेट होता है, आर की वैल्यू कितनी 4%। ठीक है, अब आपको ये 3 वैल्यूज़ दी हैं 1 2 and 3 और आपसे पूछी है प्रिंसिपल की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे ना प्रिंसिपल के लिए एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, इसकी हेल्प नहीं लेंगे हम। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले की आप हेल्प लें क्या बनाने के लिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाने के लिए। अगर आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना है तो आप यहीं से P का फॉर्मूला बनाएं। कैसे बनाएं, ये जो P है इसको आप अकेले कर दें। अकेले करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी इसके आसपास की चीज़ें हैं वो सब हटा दें। तो यहाँ पे इक्वल के बाद तो P को छोड़ दें, P को हम यहीं छोड़ दें और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हम क्या कर दें, हटा दें। तो एक एक करके हटाते हैं। सबसे पहले P के अपॉन में आने वाला 100 हटाते हैं। तो ये 100 कहाँ है, P के अपॉन में यानी कि डिवाइड में। तो डिवाइड वाला 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू, इसके अंदर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बारी है आर की और टी की। ये आर और टी P के साथ कहाँ लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों जब आएंगे ना तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे आर भी और फिर मल्टीप्लाई लगा के ये टी भी।
तो जो p के साथ दो अल्फ़ाबेट्स लिखे थे वो मल्टीप्लाई से हट के अपॉन में आ गए डिवाइड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, p का फॉर्मूला। तो आपको p का फॉर्मूला क्या याद करना है, 100 इंटू आई। आप याद नहीं करेंगे, बना भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया, 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी, ये पी का फॉर्मूला हो गया। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 100 मल्टीप्लाई आई में आप क्या लिखोगे, 5700 अपॉन आर में आप 4 रखें, मल्टीप्लाई टी में आप क्या रखें, 3, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 4 से 100 कट कर सकते हो आप। 4 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 25 बार, 4 25 जा 100। 3 के टेबल से ना 57 कट सकता है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 और 7 27, 3 9 जा 27, और जो लास्ट की 2 जीरो है वो लास्ट में लिख दें। अब आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, तो न्यूमरेटर में 25 की 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 19 हो जाएगा 475, और जो लास्ट की 2 जीरो है 19 में वो भी लगा दें। तो आंसर हो गया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 47,500। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करना है। 47,500 रुपीज़ आ गया। सेकंड भी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ बदली हुई हैं। सारे स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने हैं जैसे कि हमने 4th के फर्स्ट में करे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, इन व्हाट टाइम, व्हाट टाइम इज, आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ टाइम की वैल्यू क्या होगी, यानी आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, टाइम फाइंड करना है, और आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन 6000, ऑन, याद करो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब भी ऑन वर्ड आ जाए तो ऑन वाला कौन होगा, प्रिंसिपल, यानी कि ये पी की वैल्यू है, ऑन वर्ड की वजह से ये प्रिंसिपल कहलाएगा। बिकम्स 1200, तो 1200 को क्या लेना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये जो 1200 है इसे क्या लिया जाए। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन 6000 बिकम्स 1200। ध्यान से पढ़े, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन 6000 बिकम्स 1200, ठीक है। ऑन ये कौन है, ये तो प्रिंसिपल है, इसका तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वैल्यू कौन है, ये तो प्रिंसिपल है। तो अब आप इसको रीड मत करो, आप किसको रीड करो, इसको रीड करो, इसको रीड करो और इसको, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस बन जाएगा इंटरेस्ट बिकम 1200। इंटरेस्ट बिकम 1200 का मतलब ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, आई इज इक्वल टू 1200, ठीक। अब आगे परसेंटेज है, तो परसेंटेज वाला तो रेट होता है। अब आपको ये वैल्यूज़ पता है और आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो अगर आपको टाइम फाइंड करना है, तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना सिखाया था, कौन से फार्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से। एसआई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी फार्मूले से आप प्रिंसिपल भी बना सकते हो, रेट भी बना सकते हो, टाइम भी बना सकते हो। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम जो है टाइम का फार्मूला लगाएं। कैसे लगाएं, ये नीचे का 100 जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। और टाइम फाइंड करने के लिए ये जो पी और आर हैं इनको कहाँ ले आओ आप, मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में ले आओ, तो अपॉन के नीचे आ जाएंगे पी भी और ये वाला आर भी, और इक्वल के इधर कौन रह जाएगा, इक्वल के इधर रह जाएगा टाइम। तो टी का फॉर्मूला हो गया 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर। तो ये हमने टाइम का फॉर्मूला लिख लिया। 100 इंटू आई की बात करें, आई है 1200, पी की बात करें, पी है 6000, आर की बात करें, आर है 5। अब आपको लास्ट की 3 जीरो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लास्ट की 3 जीरो से कट हो जाएंगी, 1 0 2 0 और एक ये 3 0।
अब आपका 6 और 120 कट हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है और एक ज़ीरो बची हुई आ जाएगी। 5 के टेबल से 20 कट जाएगा 4 बार, तो टाइम आ जाएगा आपका 4। अब ये टाइम है ना, तो आपको यूनिट क्या डालनी है, ईयर, तो आपका आंसर हो गया 4 ईयर्स। तो इस तरह से आपको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करना है। अब आ जाते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे। फिफ्थ का जब आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको यह हेडिंग ऊपर की दोबारा पढ़नी होगी। ये मैं इरेज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो हम ऊपर की हेडिंग दोबारा से रीड करेंगे। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम, यानी इस क्वेश्चन में भी आपको, इस पार्ट में भी आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आगे बोला है विल ₹8,500 अमाउंट्स टू 15,385। क्या बोला इन्होंने, जो 8,500 हैं वो अमाउंट्स टू 15,385, मतलब इतनी वैल्यू थी और वो बाद में बन जाएगी कितनी, 15,385। तो आपने क्या देखा, आपने जो उधार लिया वो तो लिया 8,500 रुपये और वो बन गए कितने, 15,385। 15,385 मतलब पैसे तो कम लिए और बन गए वो इतने सारे। क्यों बन गए इतने सारे, क्योंकि भैया अगर आप पैसा लौटाओगे नहीं तो उसमें ब्याज लगती है, तो ब्याज लगने के बाद पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये तो वो वैल्यू है जो हमने उधार ली थी, फिर उसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट लगता गया, बैंक जो है उसमें ब्याज लगाता गया और वो बढ़ते बढ़ते कितने बन गए, 15,385 रुपीज़ बन गए। तो यहाँ पर जो उधार लिया था वो तो प्रिंसिपल था, तो पहली वाली वैल्यू जो छोटी वैल्यू है 8,500 वो तो प्रिंसिपल है, इसमें ऑनवर्ड नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्वेश्चन रीड करके खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल होगा या अमाउंट। अमाउंट कभी छोटी वैल्यू नहीं होती, अमाउंट तो हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है। तो ये बड़ी वैल्यू कौन है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अमाउंट्स टू इतना, यानी कि ये कौन है, ये तो अमाउंट है, क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली गिवन है। तो अमाउंट इज इक्वल टू ₹15,385। ठीक, अब आगे क्या है, 9%, परसेंट वाला तो आर होता है, तो हम लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 9%। ठीक, अब आपको ना यहाँ टाइम का फॉर्मूला ये वाला बाद में लगाना है, लगाएंगे हम फॉर्मूला ये, बट स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते एकदम से। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई टाइम के फॉर्मूले में एक तो आई अल्फ़ाबेट आता है, एक पी अल्फ़ाबेट आता है और एक आर, यानी हमारे पास इन तीन के आंसर होंगे तभी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देख लें हम, आई का आंसर है हमारे पास, कहीं भी नहीं है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं हमारे पास, प्रिंसिपल और रेट तो है भी, ये रहा पी और ये रहा आर, आई नहीं है, अमाउंट है। तो इस अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ आप पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। तो आप ए का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ए के नीचे ए का आंसर लिखो, ए कितना है 15,385 इक्वल पी के नीचे आप पी का आंसर लिखो 8,500 प्लस आई तो हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से डालूँ मैं जब है ही नहीं आई की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये इस नंबर के पास ले आएंगे तो प्लस का 8,500 माइनस हो जाएगा, तो 15,385 माइनस 8,500 और इक्वल के बाद रह जाएगा आई। अब इन्हें आप माइनस कर लो, किस किस को माइनस करना है, एक तो है आपका 15,385 और दूसरा है 8,500। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, रिमाइंडर माइनस करके 6,885 और इक्वल में आपका क्या है आई। तो अब हमें आई का आंसर मालूम हो गया। अब जब आपके पास आई आ गया तो अब आप टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिखा था, टाइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आई अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। अब आप एक एक करके वैल्यू डालो, 100 मल्टीप्लाई आई का आंसर 6,885 अभी अभी निकाला, वही आंसर लिखो, अपॉन पी कौन है 8,500 मल्टीप्लाई आर कौन है 9। अब लास्ट की 20 नीचे और लास्ट की 20 ऊपर कट जाएंगी। अब आप 6,885 को डिवाइड कर लो, कट कर लो किसके टेबल से, नीचे 9 है ना, तो 9 के टेबल से ही कट कर लो। तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 ये आ जाएगा 7
765 पूरा पूरा कट हो रहा है, 9 1 जा 9 और ये भी पूरा पूरा 9 के टेबल से कट हो जाएगा 765। ठीक, अब 765 जो आया उसको हमें 5 के टेबल से कट कर लेना है। तो जब आप 765 को 5 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 रिमाइंडर 2 5 5 जा 25 5 3 जा 15 153 आ जाएगा। तो ऊपर 5 के टेबल से कट करा तो फिर नीचे भी करो 5 के टेबल से। ये तो रूल है कि एक नंबर ऊपर कटना चाहिए 5 के टेबल से, एक नीचे। तो इसे 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 रिमाइंडर 3 5 7 जा 35। अब 17 के टेबल से इस 153 को पूरा पूरा हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 9 जा होता है, 17 9 जा 153। तो फाइनली आंसर आ गया। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ही बचा बस कटने के बाद 9। तो ये किसका आंसर आया? टी का। टी का मतलब टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या लेंगे आप? ईयर्स। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 9 ईयर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट। आपको ना रेट फाइंड करना है, आर की वैल्यू, यानी कि जो परसेंट में होता है रेट वो हमें अब फाइंड करना है, गिवन नहीं है। ठीक है, आगे बोला है इफ द इंटरेस्ट ऑन 4000। ऑन आ गया ना, तो ऑन वाला कौन है? प्रिंसिपल। पी की वैल्यू कितनी है? 4000। 3 ईयर्स टाइम है, 3 ईयर्स। अब आगे बोला इज 600। अब ये 600 कौन है भाई? इसकी पहचान करनी पड़ेगी आपको कि व्हाट इज दिस 600। इसकी पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अब 3 ईयर नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? लिख तो दिया ना, हमें तो क्लियर हो गया कि ये 3 ईयर कौन है? टाइम है ये तो जब हमें पता है ये टाइम है तो अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑन 4000 कौन था? ये भी पता है हमें, प्रिंसिपल, तो इसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो आपको सेंटेंस पढ़ना है वो ये ना पढ़ें, बाकी पढ़ लें। तो बाकी पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट अगर आप रीड करोगे तो क्या आएगा? इंटरेस्ट इज 600। क्या आया? ये तो हम लिख चुके हैं तो इन्हें तो अब रीड ही नहीं करना। इंटरेस्ट इज 600 यानी ये आई की वैल्यू है। अब आपको रेट फाइंड करने के लिए ना आर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट बनाने के लिए नीचे वाला 100 तो यहाँ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा। और जो ऊपर के दो हैं ये पी और टी, ये नीचे आ जाएंगे, पी इंटू टी। और इक्वल में क्या रह जाएगा? आर। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। आर इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। ये फार्मूला आर का हो गया। अब वैल्यू डाल दें 100 मल्टीप्लाई आई में आ गया 600 अपॉन पी में आ गया 4000 मल्टीप्लाई टी में आ गया 3। नीचे की 3 जीरो ऊपर की लास्ट 3 जीरो से कट सकती हैं। ठीक, अब ये 3 से 60 कट हो जाएगा कितनी बार? 20 बार। 4 से भी कट हो जाएगा 20 कितनी बार? 5 बार। तो आर का आंसर आ गया 5। और आर तो रेट होता है जो कि किस में निकलता है? परसेंटेज में। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है? 5% पर एनम। रेट में पर एनम जरूर लगाएं। तो 5% पर एनम, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? ऊपर की लाइन आपको दोबारा पढ़नी है। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड क्या करना है? रेट। तो आर इज इक्वल टू फाइंड करना है। आगे बोला है द इंटरेस्ट ऑन 1000। ऑन वाला कौन हो गया? प्रिंसिपल। तो आप लिख दें प्रिंसिपल तो 1000 है। फॉर 5 ईयर। 5 ईयर कौन है? टाइम है। 5 ईयर कौन है? टाइम। अमाउंट्स टू 300। अब यहां पर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या मिस्टेक कर देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से वो गलती को याद रखें कि ये गलती आप नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या देखते हैं कि ये अमाउंट लिखा हुआ है 300 तो इसे ये अमाउंट समझ बैठते हैं कि भाई यहाँ अमाउंट लिख रहा है तो आप इसे अमाउंट लिख दो। नहीं भाई, मैंने आपको अभी एक 5th क्वेश्चन के एक पार्ट में मैंने समझाया भी था क्या कि अमाउंट जो होती है ना वो बड़ी वैल्यू होती है। कौन? मैंने आपको, अगर आप देखोगे मैं आपको पीछे चेक करवाता हूँ, ये रही दोनों। मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, क्या समझाया था कि भाई छोटी वैल्यू प्रिंसिपल होती है और जो अमाउंट होता है ना वो अमाउंट तो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है अमाउंट। अमाउंट कभी छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल तो आप ले रहे हो 1000,
अभी लिखा यहाँ ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल जब 1000 है तो अमाउंट 300 क्यों होगा भाई? अमाउंट तो बड़ी वैल्यू होती है, तो वो तो 1000 से बड़ी होनी चाहिए थी, 300 क्यों होगी? तो ये ना सोचे कि यहाँ अमाउंट वर्ड लिखा है तो आप इसे अमाउंट कह दें, ये गलती ना करें, ठीक है। ये अमाउंट रकम को बोला जा रहा है। एक अमाउंट हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रकम, मनी। मनी को अमाउंट भी कह दिया जाता है। सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो आपसे मनी कलेक्ट की जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं टीचर? हाउ मच अमाउंट यू विल कलेक्ट, या एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गिव दिस मच अमाउंट, कहते हैं ना कि आपको 100 रुपीज़ हर स्टूडेंट को देने हैं। इसका मतलब क्या है? वो इंग्लिश में सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है, क्या? ईच स्टूडेंट हैज़ टू गिव हाउ मच अमाउंट? 100 रुपीज़। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू पे 100 रुपीज़ अमाउंट, ठीक है ना। तो ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट P+I वाला अमाउंट नहीं है। ये अमाउंट तो नॉर्मल जो हम पैसों को कहते हैं, मनी को कहते हैं, ये वो अमाउंट है, ठीक है। तो ये गलती ना करें। सबसे अच्छी पहचान मैंने आपको यही बताई कि अमाउंट कभी छोटी वैल्यू नहीं होती। प्रिंसिपल 1000 है ना, जब प्रिंसिपल 1000 है तो भाई अमाउंट तो 1000 से बड़ा होना चाहिए, 300 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। तो ये ऑन वाला प्रिंसिपल है, इसे हम अब रीड नहीं करेंगे। 5 ईयर कौन है? 5 ईयर है टाइम, वो भी हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों बातें हम लिख चुके हैं कि ये कौन कौन है, ठीक है। अब जो बच रहा है ना उसको हम रीड कर लें सेंटेंस में, कि सेंटेंस में एक्चुअली में लिखा क्या है। देखो मैं दोबारा से आपको, ये तो हमें क्लियर हो गया तो हम इसे रीड नहीं करेंगे, ये भी हमें क्लियर हो गया, इसे रीड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 300। तो ये अमाउंट वर्ड तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो इंटरेस्ट टू 300 यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये आई की वैल्यू। आई इज इक्वल टू 300 रुपीज़, ये आई की वैल्यू है, ठीक। अब ये सारा का सारा वर्क बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट में था। आप ये आर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लो। आर इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी, और इसमें सारी वैल्यूज़ आप ये वाली पी टी और आई की यहाँ पुट कर दो तो आपको रेट परसेंट के अंदर मिल जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है। तो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप की तरह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है? ए फार्मर टेक ए लोन ऑफ 8400। लोन का मतलब उधार लिया है, तो जो मनी उधार होती है वो तो प्रिंसिपल होती है। तो लोन वाली वैल्यू प्रिंसिपल है 8400 एट द रेट ऑफ 7 होल 1/2% आर। इसको अगर आप मिक्स्ड को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 15/2%। आफ्टर वट टाइम, वट टाइम मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप टाइम बताओ क्या होगा। ही हैज़ टू पे 10,920 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे टू क्लियर द डेप्ट। क्लियर का मतलब सब कुछ उधार खत्म करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखो उधार कितना लिया था? 8400, और देने कितने पड़ रहे हैं? ये तो 8400 से बड़ी वैल्यू है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता के गया आपको कि जो बड़ी वैल्यू आती है वो तो अमाउंट होता है। जब ये प्रिंसिपल से भी बड़ा है तो ये कौन है? ये अमाउंट है, ठीक है ना। क्लियर वर्ड आ गया ना, क्लियर का मतलब सारा उधार खत्म। तो सारा उधार खत्म सिर्फ तभी होगा जब हम सारा अमाउंट पे कर देंगे। तो जो ये वैल्यू है ये कौन है? अमाउंट वैल्यू है, ठीक। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? टाइम बताओ कि क्या होगा। अब आप टाइम का फॉर्मूला ध्यान करो। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने टाइम के फॉर्मूले यूज़ करे हैं। टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू आई ऊपर आता है और नीचे आता है पी इंटू आर। भाई टी का फॉर्मूला है ना, तो पी और आर नीचे लेंगे, ऊपर 100 इंटू आई आएगा, ठीक। अब अगर ये फॉर्मूला यूज़ करके टाइम फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास पी का आंसर होना चाहिए, आर का आंसर होना चाहिए और आई का आंसर होना चाहिए। तो पी तो है, आर भी है, बट आई है ही नहीं। तो पहले तो आई निकाला जाए। कैसे आई निकाला जाए? ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट का फॉर्मूला लिखो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के नीचे ना ए की वैल्यू रख दो 10,920 इक्वल
प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल की वैल्यू 8400 प्लस इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो हम आई ही लिख देंगे। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10,920 माइनस 8,400 इक्वल टू आई। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे 10,920 को और 8,400 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2,520 रुपीज़। ये किसकी वैल्यू आई? आई की। अब जब आई आ गया तो ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे, t इज इक्वल टू 100 इंटू आई के अंदर आपको रखना है 2520 अपॉन p में रखना है 8400 इंटू टाइम रेट r में आएगा 15/2, तो 15/2 लिख दें यहाँ। डिनोमिनेटर में 2 0 और न्यूमरेटर में 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, अगला वर्क आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से करें। इस 2 से इस 84 को कट कर सकते हैं आप, तो कट कर लें आप। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब बचे क्या आपके पास? ये तो ख़त्म हो गया, ये तो 1 बचा, 1 नहीं लिखना। 2520 बचा, अपॉन में बचा 42 इंटू 15। ये नीचे 2 जो था वो तो कट चुका है, 1 आया था, 1 नहीं लिखेंगे हम। ठीक, अब इन्हें दोनों को आप कट कर सकते हो। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 5 5 जा 25 करने पे यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचा तो आगे ए की वैल्यू ली जाएगी, और एक वैल्यू 5 के टेबल से कटेगी नहीं, तो आपको लेनी पड़ेंगी दोनों वैल्यू। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा 0, क्योंकि हमें 2 वैल्यू एक साथ नोट करनी पड़ रही हैं। तो 5 4 जा 20, तो 2 वैल्यू नोट करने के लिए यहाँ बीच में लगा 0, इस बात का ध्यान रखें। अब आप 3 से फिर कट कर सकते हैं इसे। 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 और 0 20, 3 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा 24, 3 8 जा 24। अब आपका बचा क्या? 168/42। 42 के टेबल में ये पूरा कट हो जाएगा, कितने टाइम्स? 4 बार। तो t इज इक्वल टू 4 आ गया, तो टाइम आ गया 4 ईयर्स। टाइम में यूनिट आपको क्या लगानी है? ईयर्स लगानी है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।